रिसालत का वह फरीसा अंजाम दिया कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बंबई में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई फारूक आज़म को मोमिन नहीं समझता हो, जो उस्मान गनी की तौहीन करता हो, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम मुसलमानों की करोड़ों माएँ जिनके पाँव की धूल पे कुर्बान, उस मुक़द्दस माँ को गाली देता हो, उसके नाम पे फिल्में बनाता हो, हम उसके तरीक़े को कबूल कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर सारे सहाबा में सबसे अफजल है। हज़रत मौला अली उनके पीछे 2 साल तक नमाज पढ़ते रहे। अब मौला अली ने उनको अपना इमाम माना। हज़रत उमर फारूक के पीछे 10 साल मौला अली नमाज पढ़ते रहे। उमर फारूक इमाम, हज़रत मौला अली उनका मुख्तदी। हज़रत उस्मान गनी उनके साढ़ू भी हैं। हज़रत उस्मान गनी खलीफाए सोम हैं। उस्मान गनी मौला अली के इमाम भी हैं। 12 साल तक मौला अली जिनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, उनको मौला अली की मोहब्बत की आड़ में गालियां देना, उनको मोमिन तक नहीं समझना, उनकी रीति रिवाज को हम अपना लें, कैसा कभी नहीं होगा। और आज जो राफिजियत के असर से जो सुन्नियों का एक कमज़ोर तबका जो 2-4 रुपया कमाने के शौक में उस सेठों के पीछे तलवा चाटते हुए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुनाफिक कहता हो, उनको गाली देता हो, उनको अहले बैत अतहार के कातिलों में शुमार करता हो, तो वो शख्स भी अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। वह शख्स तारीख पढ़ के जहन्नम के करीब तो जा रहा है, मगर हदीस पढ़ के वह जन्नत के करीब नहीं होता। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, मुसलमानों के मामू हैं, वह कातिबे वही है। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर हो सकता है, काफिर ही मर सकता है, तो अगर एक सहाबी रसूल का बेटा अहले बैत का कातिल होके फासिक व फाजिर हो जाए, तो उस बेटे की वजह से बाप का क्या कसूर है। जिस तरह जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे, नहीं माना, पानी में डूब गया, जहन्नम की आग में सदा के लिए जलने के लिए चला गया। जब बहुत बड़े रसूल का बेटा का हालत कुफ्र में रह के जहन्नमी हो सकता है, बाप के समझाने से नहीं समझ सकता है, तो एक सहाबी रसूल का बेटा अगर दुनिया के तख्त व ताज की चाहत में अहले बैत का कातिल हो के अपनी आखिरत में आग लगा दे, तो बाप का क्या कसूर है, सहाबी रसूल का क्या कसूर है। इसलिए मसलक आला हजरत जिसकी वकालत हुजूर तारीक़ मिल्लत सारी जिंदगी करते रहे, हुजूर तैगली शाह रहमतुल्लाह अलैह जिस मसलक आला हजरत को बैलगाड़ी पर बैठकर घर घर हर मोहल्ला मोहल्ला महफिले मिलाद पढ़ के हर मोहल्ले तक पहुंचाते रहे, जो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करके पूरे इस जोन को तिरहुत डिवीजन को उन्होंने वहाबियत की मसहूम आंधी से बचाया और मसलक आला हजरत का चराग घर घर में जलाया। उस फकीर और दुर्वेश का एहसान है जिन्होंने मुहद्दिस आजम हिंद को बुला के तकरीर करवाई, जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बुलवा के पूरे इलाके में मसलक का काम किया और खुद एक सूफी बनकर, दुर्वेश बनकर, सूफियों के तर्ज पे अमल करके गरीबों की झोपड़ी में, मालदारों के महल में जाके मसलक आला हजरत का पैगाम पहुंचाया। तो बाबा तैग अली मसलक आला हजरत के बड़े सच्चे प्रचारक का नाम है। अल्लाह ने उसे इस वैशाली की जमीन से उठाकर वो शोहरतों के आसमान पे पहुंचाया है पूरे हिंदुस्तान में, कि हम लोग केरला जाते हैं, वहां बाबा तैग अली का बोर्ड लगा रहता है। हम लोग कर्नाटक जाते हैं, वहां वैशाली के किसी आदमी के बाबा फैजान तैगी का बोर्ड लगा रहता है। छत्तीसगढ़ में फैजान तैग अली के नाम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। बम्बई में अभी दावत आई कल परसों कि बाबा तैग अली के नाम पे एक मजलिस हो रही, आपको मैं दावत देता हूं। मैंने कहा इत्तेफाक से मैं खाली नहीं हूं साहब। बाबा तैग अली एक दुर्वेश का नाम था, वह वैशाली की जमीन से उठा, मसलक आला हजरत की खिदमत किया। अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी कि आज हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में छाए हुए हैं। अब तैगी सिलसिला एक हिंदुस्तान का एक बड़ा सिलसिला है, तो हम लुच्चों लफंगों की नहीं माने, बाबा तैग अली की माने कि जिसने मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत का प्रचार किया है। इसलिए आज कोई नया मसलक लेके आ जाए, हम उसे उसके चेहरे पे मार देंगे। बाबा तैग अली ने जो मसलक अपनाया, हम उसे अपना लेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से तारीख़ मिल्लत, हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, बाबा काज़ी शरीयत हजरत मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसबाही।
बाबा तैग अली रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसे वली कामिल, ऐसे सूफी दुर्वेश का नाम है। दुर्वेशों को हालांकि मसलो मसाइल से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। दुर्वेशों को मतलब होता है, दुर्वेशों को मतलब होता है किससे? चादर पोशी से। आजकल के जो दुर्वेश हैं, पहले के दुर्वेश तो हर 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करते थे। पहले के दुर्वेश को तो 40 साल तक उनकी नमाज फजर क़ज़ा नहीं होती थी, वह रात भर इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जो दुर्वेश आए, वह दुर्वेशों को चादर से मतलब है, संदर से मतलब है, गागर से मतलब है, अपने मुरीदों के बीच बैठा करके वाजू नसीहत करने से मतलब है। चलो ये भी ठीक है, मुरीदों को बैठाते हैं, वाजू नसीहत करते हैं कि तुम नफ्स को मारो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाज़िरी दो, रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ो, ये पढ़ो, ये भी अच्छा है। मगर मालूम है आपको, अगर आला हजरत इसी तरह के एक दुर्वेश होते और बाबा तैग अली इसी तरह के एक दुर्वेश होते कि सिर्फ चंद मुरीदों को मुरीद करते और उर्स में बुलाते, चादर पोशी करवाते, तो आज आला हजरत का नाम पूरी दुनिया की करोड़ों ज़बान पे नहीं होता। आला हजरत को आज अमेरिका से लेके मलेशिया तक करोड़ों मुसलमान उनका नाम अपने ईमान की पहचान के तौर पर लेते हैं, आला हजरत का नाम। और आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आला हजरत ऐसे नाइब पैगंबर का नाम है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नाफूस रिसालत का वह फरीसा अंजाम दिया कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बम्बई में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई मौलवी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कल तक जो हम जैसे सुन्नियों बरेलवियों को वो साहब ट्रेडिशनिस्ट कहता था, वो कहता था ये रिवायती अंदाज का ये कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये कबर पुजवा है, ये बिदअती है। हम रज़ा के पैगाम में इश्क़ रिसालत को आम करते थे, ये हमें दकियानूसी कहता था। लेकिन आज रज़ा का वही पैगाम में इश्क़ रिसालत आज वो अपने गले में उसकी छाप लेकर वह मैदान में सियासत करने के लिए आ गया है। आज भले ही इम्तियाज जलील बोले या असदुद्दीन ओवैसी बोले या कोई अरशद मदनी बोले या कोई दिल्ली का कोई इलियासी बोले या कोई सऊदी अरब के लोग मुस्तफ़ा की तौहीन के खिलाफ अगर वहां से वो जबान खोले, तो इस सदी में हौसला देने वाला और गुस्ताखाने रसूल की खबर लेने वाला अगर कोई शख्स है जिसकी तहरीक से मुतासिर होकर दुनिया गुस्ताखों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई है, तो वह तहरीक देने वाले का नाम इमामुल उशाक अहमद रजा खां फाज़ली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की वो तहरीक आज आम हो गई पूरी दुनिया में। अपने बेगाने सब अपना रहे, चाहे वो खुशी से माने या नाखुशी से माने, मगर मानना है। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में चंद देवबंदी मौलवियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कहा कि अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदात है, नहीं निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है, निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये अखबार में निकला, मैंने उसको बहुत जगहों पे मैंने बयान किया। ये देखें, जो बिदअत कहता था लेकिन ये आज वक्त की ज़रूरत कह रहा है। और एक बड़े जुलूस की क़यादत देवबंदी मौलवी कानपुर में कर रहा है। बम्बई के बड़े जुलूस की क़यादत एक देवबंदी मौलवी आज 50 साल से बम्बई में कर रहा है, जिसके नज़दीक ये हराम है, जिसके नज़दीक ये बिदअत है, मगर फिक्रे रजा का जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। अपने और बेगाने सारे लोग आज मान चुके हैं। आज हाथों में झंडा है, मकान के ऊपर झंडा है, मस्जिदों के ऊपर झंडा है, ट्रेन के ऊपर झंडा है, आज प्लेन से गुलाब के फूलों की बारिश है। और आज पूरी दुनिया में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के नगमे जारी हैं। कभी आपने गौर किया कि ये इसीलिए जारी है कि आज से 25 साल पहले आपके गांव में 12 वफात बोला जाता था। हमने 40 साल पहले मदरसे में देखा कि गांव के सारे लोग 12 वफात कह रहे हैं।
मदरसे के हमारे 10-20 बच्चे अपने मौलवी साहब की निगरानी में गांव की गली कूची में घूमते थे और कहते थे सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। तो हम लोग नूर कहते थे, मगर गांव में सारे सुन्नी देहाती कहते थे ये 12 वफात है। अब फातिहा दिलाते थे, बांटते थे, महफिल मिलाद करते थे, क़याम करते थे और क्या कहते थे 12 वफात, यानी आज की तारीख में सरकार दो जान इस्लाम की वफात हुई है। ये कल्चर देवबंदियों ने फैलाया ताकि ईद मिलादुन नबी की बात को लोग भूल जाएं और हुजूर की वफात की बात सबकी ज़बान पे चढ़ जाए। 12 वफात इन लोगों ने सबकी ज़बान पे जारी किया और सारे लोगों ने कबूल कर लिया। जैसे हम सुन्नियों ने 40वां हुसैन का कबूल कर लिया, तीजा कबूल कर लिया, 10वां कबूल कर लिया, भसा करके आए और 7 इमाम बाड़े पे रख दिया और तीसरे दिन फातिहा करते हैं। बगैर सोचे समझे इन राफिजियों की इन बातों को हमने कबूल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोग ध्यान दे रहे हैं वैसे वैसे सारी ये फर्जी रिवायात का खात्मा हो रहा है। मेरे गांव में 10 से 12 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमाम बाड़े ख़त्म हो गए। हमारे गांव में हमारी बूढ़ी दादी हम सबों को बचपन में लेके इमाम बाड़ा के पास लेके जाती थी और कहती थी इमाम हुसैन हमारे पोता को सेहत दे दीजिए, इमाम हुसैन हमारे बेटा को ये दे दीजिए। ये हम लोगों ने देखा बचपन, यानी इमाम बाड़ा को इमाम हुसैन की कब्र लोग समझते थे। कितनी बड़ी बिदअत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा अहले सुन्नत ने बगैर किसी परवाह, किसी लानत और मलामत की परवाह किए बगैर इन्होंने मसलक अहले सुन्नत को जाहिर किया और आज तमाम खुराफात का खात्मा हो गया है। और जो भी बाकी है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। जिसके पास इल्म होगा वह किताब की बात करेगा, वह ढोलक की बात नहीं करेगा। आज अगर किसी पीर का बेटा वो अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए और अपने जाहिल मुरीदों को से पैसा वसूलने के लिए अगर वह ढोलक का सहारा ले रहा है, अगर वह ताजिया का सहारा ले रहा है, ये उसके इल्म पे मातम किया जाए कि जिसका बाप एक बड़ा आलिम हिंदुस्तान का गुजरा हो, मसलक आला हजरत का जबरदस्त मनासिर और मबल्लिग गुजरा हो, उसका बेटा पोता ढोलक लेके कैसे बैठ गया, उसका बेटा ढोल बाजा कैसे लेके बैठ गया। वहां से तो इल्म निकलता था, वहां से किताबें लिखी जाती थी, मगर जाहिर सी बात है इल्म रहेगा तब न इल्म निकलेगा। यहां तो साफ जहालत है, मगर 2 टका कमाने के लिए सोचा कि अब तो हमारी ला इल्मी का पर्दाफाश हो जाएगा,